पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद को रिहा किया गया। पहले बड़े फैनफेयर में, थोड़ी देर बाद ही उन्हें री अरेस्ट कर लिया गया। और अब ये हालत हो गई है कि बैक टू बैक केसेस के अंदर शिकस्त के बाद जो निज़ाम है, इंतजामिया है, वो अब नंगा हो चुका है एक बार फिर। मरीम नवाज शरीफ, कितनी देर तक ये करती रहोगी तुम? कितनी और नुकसान पहुंचाओगी पाकिस्तान की अदलिया को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं NA 110 के अमीर सुल्तान साहब, उनको हरासा गिरफ्तार कर लिया गया है एक बार फिर। इमरान खान ने फिर कहा कि अगर यहाँ पे मीडिया मौजूद नहीं हुआ इस हियरिंग के अंदर, तोशाखाना की थी, पता नहीं किस किस चीज़ों की कैसी हियरिंग्स है, तो मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा। तो अब इन्होंने जो कुछ करना था वो कर लिया और वही ऑन रिपीट सब चीजें चल रही हैं, अरेस्ट री अरेस्ट, अरेस्ट री अरेस्ट। अब मुफाहमत की सियासत खत्म और मुज़ाहमत की सियासत शुरू। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद को रिहा किया गया। पहले बड़े फैनफेयर में चर्चे हुए, तस्वीरें खींची, ट्वीट्स हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें री अरेस्ट कर लिया गया। जी हां, ये है निज़ाम पाकिस्तान में, जहां पे अदालतों के फैसले इस तरह मुस्तरद किए जा रहे हैं जिस तरह कोई इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर भी नहीं फेंकता। और अब ये हालत हो गई है कि बैक टू बैक केसेस के अंदर शिकस्त के बाद जो निज़ाम है, इंतजामिया है, वो अब नंगा हो चुका है एक बार फिर। मेरे ख्याल से इन लोगों को शर्म तो दूर की बात है, ये बेशर्मी के अंदर को ही शर्म समझते हैं। और इसीलिए 14 माह गुजर जाने के बावजूद एक ऐसे केस के अंदर जिसके अंदर इनकार्सरेशन इलीगल रही है, जिसके अंदर तशद्दुद भी हुआ है, जिसके अंदर हरासमेंट और यहां तक के बेहुरमती के भी इल्जामात हैं, सनम जावेद एक कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बहुत अरसे से तशद्दुद सह रही हैं, इलीगली नाजायज तौर पे उनको कैद रखा गया है, उनको रिहा किया गया कोर्ट्स के ऑर्डर के बाद और फिर दोबारा उन्हें री अरेस्ट कर लिया गया। मरीम नवाज शरीफ, कितनी देर तक ये करती रहोगी तुम? कितनी और नुकसान पहुंचाओगी पाकिस्तान की अदलिया को? नहीं, मरीम नवाज शरीफ का कसूर नहीं है, सॉरी, कोई औकात नहीं है अदलिया की। इसके सब प्लान्स जो थे वो फेल हो चुके हैं। काजी फाइज ईसा, जो ट्रोजन हॉर्स भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फेल हो गया वो। कुछ दिन पहले हमने देखा रिजर्व सीट्स के केस के अंदर जो और सुपीरियर जुडिशरी थी, वहां पे एक बगावत उठ चुकी है। 8-5 के रेशो के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आपका डिवाइडेड है, बागी हो चुका है और इनकी हरकतें फिर भी थमके नहीं दे रही। इनफैक्ट क्या हो रहा है, जरा सुनिए। असद कैसर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्मर पार्लियामेंट्री स्पीकर भी रह चुके हैं, वो क्या बता रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी कानूनी कार्रवाइयां होने के बावजूद भी, इतनी शिकस्तें सहने के बावजूद भी ये निज़ाम क्या कर रहा है। हमारा MNA जनाब अमीर सुल्तान साहब को कल रात अगवा किया गया है। ये इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदलिया की कोई इज्जत और तकरीम नहीं रही। फैसलों के खिलाफ कुल्लम कुल्ला जो है ना बगावत हो रही है। ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर इस तरह आप लोग करोगे और आप समझते हैं कि आप हुकूमत कर सकोगे, क्या इस जोर और ज़बरदस्ती से आप हुकूमत चला सकोगे? याद रखिए, अगर ये कानून और आइन की ये बंधन टूट गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरा है। आप पाकिस्तान के लिए खतरे जो है ना क्रिएट करवा रहे हैं। जी, तो असद कैसर साहब हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं NA 110 के अमीर सुल्तान साहब, उनको हरासा गिरफ्तार कर लिया गया है एक बार फिर। ये कैसा डायलॉग है, ये कैसी रिकंसिलिएशन है, ये कैसी सियासत है और ये कैसा इंसाफ है कि एक दिन कोर्ट कुछ कहता है और दूसरे दिन और वो चीज उसकी उल्टी हो जाती है। तो कोई औकात नहीं है। और जिस मुल्क के अंदर ये सब चीजें हो रही हो, इतना अंधा जुल्म हो रहा हो, वहां पे कौन इन्वेस्ट करेगा? लोग भाग रहे हैं भाई आपके मुल्क से। एक केस से हटा के दूसरे केस में डाल देते हो। तोशाखाना केस का अब अंदाजा लगा लो।
मीडिया पर्सन्स को अडियाला जेल के अंदर जो एक कोड बनाया हुआ है वहां पे इजाजत नहीं दे रहे इमरान खान का केस हियर करने के लिए। तो इमरान खान ने फिर कहा कि अगर यहां पे मीडिया मौजूद नहीं हुआ इस हियरिंग के अंदर, तो शिखाना की थी, पता नहीं किस किस चीजों की अब केस हियरिंग्स है, तो मैं कोर्ट में नहीं रहूंगा। इस दबाव में आके जो जज वहां पे बिठाया हुआ है आसिम मुनीर ने, उसने मीडिया को दोबारा बुला लिया अंदर और फिर कार्रवाइयां दोबारा शुरू हो गई। तो ये हाल है, ये सिचुएशन है कि इन लोगों के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इमरान खान को इन्होंने पकड़ा हुआ है और सनम जावेद और हजारों जो लोग हैं उनको पकड़ा हुआ है, यरगमाल किया हुआ है कि उस तरीके से उसको, उन लोगों को यरगमाल करके अपने हाथ में रख के ये मुल्क को चला सकते हैं। मगर मुल्क इनसे नहीं चल रहा। मुल्क के जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। अब तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी कहा है हम चाहें तो किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं, मगर हालात देख के पाकिस्तान के जो अंदर हालात चल रहे हैं, इनका वक्त पूरा हो चुका है और ये जानते हैं इनका वक्त पूरा हो चुका है, और इसीलिए इनको इतना खतरा है कि ये और खतरनाक होने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक जानवर जिसके दांत निकल चुके हों, गिर चुके हों, जिसका मुंह सिर्फ एक जबड़ा ही रह के बन के रह गया हो, वो क्या चबाएगा, क्या काटेगा। और इसीलिए ये तशद्दुद कर रहे हैं सनम जावेद पे, अरेस्ट, रीअरेस्ट, उसके बच्चों का कोई ख्याल नहीं, उसके मियाँ का कोई ख्याल नहीं। यही तशद्दुद कर रहे हैं ये इमरान खान के ऊपर, उसकी बीवी की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को एक सियासी और फिर एक लीगल इशू बना के। तो अब इन्होंने जो कुछ करना था वो कर लिया और वही ऑन रिपीट सब चीजें चल रही हैं। अरेस्ट, रीअरेस्ट, अरेस्ट, रीअरेस्ट, केसेस के यानी कोर्ट्स की तौहीन, उनके फैसलों की तौहीन, जिद ये करती है। जिद हमें अंधा कर देती है। और इतना अंधा होना भी, जब इतना अंधा हो जाए ना, वो इंस्टीट्यूशन जो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, जिसने ये सब टोला लगाया हुआ है, मिनी मीज, फॉर्म 47 के, मरियम नवाज शरीफ, मोहसिन नकवी, ये हमारे मोहसिन नहीं है। मोहसिन नकवी का भी टाइम पूरा हो गया है, आसिम मुनीर का भी टाइम पूरा हो गया। लगता है कि जो इनको रनवे दिया गया था, टाइम दिया गया था, इनके जो टोले ने, कोर कमांडर टोले ने, उसका एक टाइम लिमिट था, एक एक्सपायरी डेट थी। और अब उस एक्सपायरी डेट पे पहुंचने के बाद हम इस मरहले पे आ गए हैं कि कुछ और तो समझ नहीं आ रहा, तो वही गलतियां दोबारा रिपीट करते रहो, वही चीजें। सनम जावेद, इमरान खान, इद्दत, यार कुछ नई चीज ले आओ। अगर तुम्हारी आर्सेनल में, तुम्हारी समझ में कोई चीज नहीं बची तो फिर हट जाओ। टिकटॉक क्वीन नहीं बचा सकेगी तुम्हें। खैर, जज्बाती शो था आज थोड़ा, क्योंकि इट्स इनफ, बहुत हो गया। अब ट्रंप आ रहा है और जो गोलियों के बाद जो तस्वीरें आई हैं ना उसकी उठाते हुए अपना, ये मुक्का जो है ना, ये पाकिस्तान में कहीं महसूस होने वाला है बहुत जल्द। और इसीलिए शायद ये सब चीजें, हरकतें इन लोगों के ऊपर हो रही हैं, रिपीट ऑन रिपीट। टाइम्स अप। खैर, टाइम्स अप फॉर द शो एज वेल। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह ने के मान।